हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए हम देखते हैं, आज हमारी तीसरी क्लास है वर्णमाला की। ठीक है, आप सभी लोगों को वर्णमाला पढ़ना है। आज तीसरी क्लास है, सभी लोग ध्यान करके पढ़िए। ठीक है, हमारा जो पहला परिभाषा है स्पर्श व्यंजन। आज इस स्पर्श व्यंजनों के बारे में बात करेंगे। आज देखिए, हमारा जो स्पर्श व्यंजन यानी छूना, स्पर्श मतलब छूना होता है, इसकी परिभाषा पढ़ लीजिएगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ मुंह के किसी न किसी हिस्से को छूती है या फिर उससे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें उदित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें उदित व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी संख्या होती है? 25 होती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन किस कौन कौन से होते हैं? कंठ व्यंजन देख लीजिए, स्पर्श व्यंजन के ही अंतर्गत आते हैं ये कंठ व्यंजन। देख लीजिए, इसकी परिभाषा देख लीजिए, क्या है इसकी परिभाषा? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला भाग हिस्सा हमारे कंठ को छूता है उन्हें हम कंठ व्यंजन कहते हैं। जैसे जैसे उदाहरण के लिए देखिए, का, खा, गा, घा, अंगा। ये हमारे कौन कौन से कंठ होते हैं? महसूस कीजिए। कंठ, कंठ यानी गले को कहते हैं। उनसे कौन कौन से अक्षर निकलते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। कौन कौन से निकलते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, आगे चलिए, बढ़िए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे कौन से हैं? तालु। तालु व्यंजन, तालब व्यंजन कहते हैं। तालु को जो छूते हैं उन्हें तालब व्यंजन कहते हैं। तालब व्यंजन। जिन वर्णों का परिभाषा हमारी पढ़िए। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग हमारे तालु को स्पर्श करता है उन्हें हम तालब व्यंजन कहते हैं। इन्हें स्पर्श संगति व्यंजन कहते हैं। एक बात और नोट कर लीजिए मेरे भाई, इसे तालब व्यंजन को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़िए। इस पर व्यंजन होते कौन कौन से ये भी जान लीजिए। इसमें चा, छा, जा, झा, इया। कौन कौन से? चा, छा, जा, झा, इया। कौन कौन से? चा, छा, जा, झा, इया। चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। दूसरा देखिए, मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन जो मूर्धा होते हैं, यानी मुख को मूर्धा बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा में पढ़िए। जिन जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से हो उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से? मूर्धा व्यंजन। जैसे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। क्या कहते हैं? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। कौन कौन से? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। कौन कौन से? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ये क्या होते हैं? ये मूर्धा व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? मूर्धा व्यंजन। क्या होते हैं? मूर्धा व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे। दंती व्यंजन की परिभाषा है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग हमारे ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है उन्हें हम दंतीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? दंतीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, दंतीय व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से व्यंजन होते हैं? देख लीजिए, ये दंतीय व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? ता, था, दा, धा, ना। ता, था, दा, धा, ना। ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओष्ठीय व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन, जिसे हम ओष्ठ, जो ओठों के आधार पर बोले जाते हैं, वो ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे इसकी परिभाषा पढ़िए। जिन वर्णों का उच्चारण होठों से होता है उन्हें हम ओष्ठीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओष्ठीय व्यंजन कहते हैं। जैसे जैसे पा, फा, बा, भा, मा। 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 ओष्ठीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? पा, फा, बा, भा, मा। पा, फा, बा, भा, मा। ये कौन कौन से होते हैं? ये ओष्ठीय व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? और ये कौन व्यंजन होते हैं? ओष्ठीय व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? ये पा, फा, बा, भा, मा। इनकी परिभाषा है। जिन वर्णों का उच्चारण होठों से होता है उन्हें हम ओष्ठीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? नासिक वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, जैसे जिसमें से अन्न, अंगा, ये दो अलग से आते हैं, बाकी ये चार होते हैं मेरे भाई, जो लास्ट में होते हैं उन्हें अनुनासिक भी व्यंजन कहते हैं। जैसे इया, अड़ा, ना, मा। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? इया, अड़ा, ना, मा। कौन कौन से? इया, अड़ा, ना, मा। और अन्न और अंगा। कौन कौन? अन्न और अंगा। ये इसे उच्छिष्ट व्यंजन बोलते हैं और इसे अनुस्वर कहते हैं। ठीक है, इसे अनुस्वर कहते हैं, इसे उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। इसे इसको जो है उच्छिष्ट व्यंजन है और ये अनुस्वर व्यंजन। कौन सा है? अनुस्वर व्यंजन में आता है। ठीक है, अयोगवा और विसर्ग में कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नासिक व्यंजन, और ये जो हमारा चित्र है, ये जो जो फॉर्मेट है ये देख लीजिए। नासिक, नासिका, नासिक। नासिक में क्या आते हैं? जैसे अन्न,
अन अंगा या अड़ा ना, क्या आते हैं? अन अंगा या अड़ा ना मा, ठीक है। और ये वर्णों का उच्चारण स्थान है, ये देखिए, ये भी देख लीजिएगा। आप सभी लोग देख लीजिए जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, ठीक है। आप सभी लोग इसे देख लीजिए, ठीक है। दंतोष्ठ, ये वाह जो होता है ये दंतोष्ठ होता है, ठीक है। और दंत में ता वर्ग का और सा तक, ये दंत जो ये सा होता है ये दंती सा कहते हैं इसे, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? दंती सा कहते हैं। ये जो होता है इसे दंती सा कहते हैं, ठीक है। इसीलिए दंत वर्ण में आता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। कंठ, कंठ व्यंजन, कंठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? कंठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे अन्न और हा, ये विसर्ग की श्रेणी में आते हैं, ये विसर्ग है, ठीक है। वो जो था, ये जो था ये अनुस्वर था और ये विसर्ग था, ठीक है। ये विसर्ग था, ये अनुस्वर है। ये क्या है? ये अनुस्वर है। क्या है? ये अनुस्वर है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। ये तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये तालव्य में आता है, ये भी तालव्य व्यंजन कहलाता है, ठीक है। ये तालव्य सा है और ये तालव्य व्यंजन है, ठीक है। आगे बढ़िए। मूर्धन्य व्यंजन, क्या है? मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन जो अंगा और ढा और रा और सा। अच्छा, इस दो को जो ये है, इन दो शब्दों को क्या कहते हैं? ये उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? इन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर हम आगे दंते व्यंजन, दंते व्यंजन कौन कौन से देख लीजिए। ला होता है और ये दंती सा होता है होता है और ये जा, यह पर नुक्ता लगा हुआ, ये नुक्ता वाला जा, ये दंते जा होता है, ठीक है। ये जरा सा क्या एक बिंदु टच है, एक इस प्रकार से नहीं, जैसे इस प्रकार से ये जो बिंदु होता है इसके नीचे ये दंती में जाएगा, ठीक है। दंती, ये दंती जा है, ठीक है। चलिए, और ये आप लोग जानते होंगे ये स्वतंत्रीय व्यंजन है, जिसे हा बोलते हैं, ये स्वतंत्रीय व्यंजन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दंतोष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ एक ही होता है, दंतोष्ठ एक ही होता है, दंतोष्ठ हुआ होता है। और जो संघर्ष होता है, संघर्षहीन व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन या और वाह, ये संघर्षहीन व्यंजन होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। वो कौन सा होता है? वो रा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन ये दोस्तों नया आया है, जो हमारे कुल 52 वर्ण थे, जो हमारे कुल 52 थे, लेकिन अब ये आ गया है, ये विशिष्ट, ये आ गया भाई, ये विशिष्ट। तो एक ये और बढ़ गया, तब ये हो गया 53, ठीक है। 53 हो गए मेरे भाई, ठीक है, 53 हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट, ये विशिष्ट ये देख लीजिएगा, विशिष्ट इस प्रकार से बनता है, ये इस प्रकार से बनता है, ये इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। असंगत व्यंजन, असंगत व्यंजन कौन से होते हैं? असंगत व्यंजन इन्हें विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें विसर्ग कहते हैं, ठीक है। इन्हें विसर्ग कहते हैं, इन्हें विसर्ग कहते हैं, ठीक है। और इन्हें अयोगवाह भी कहते हैं, अयोगवाह। ये जो है विसर्ग है और ये अनुस्वर है, ठीक है, अनुस्वर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त। दंती व्यंजन, दंतमूल व्यंजन जो होते हैं, दंतमूल वात्सल व्यंजन, या वत्स कहते हैं या दंतमूल कहते हैं, ये व्यंजन, ये इनकी परिभाषा पढ़ी। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा निक वत्स अर्थात ऊपरी मसूड़ों का स्पर्श करती है या वर्ष के समीप पहुंचकर एक झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाती है। मतलब जैसे कहते हैं कि न तालब दंती सा रा ला, मतलब जो ओंठ है वो जाकर सीधा दंत में ऊपर भाग में लगती है, उन्हें हम दंतमूल या वर्स्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों हम आपको बताए हैं, ये उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, ये द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। स्पर्श, स्पर्श वर्ण इनकी संख्या 16 होती है, स्पर्श वर्णों की संख्या 16 होती है। ये का से लेकर के ये माँ तक होते हैं, का से लेकर के ये माँ तक होते हैं, नहीं नहीं, माँ तो अनुनासिक हो जाता है, सॉरी, भा तक होते हैं, ठीक, भा तक होते हैं, क्या होते हैं? भा तक होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें जो है स्पर्शी वर्ण में, जो स्पर्शी वर्ण है ये हमारे का से ले, का खा गा घा अंगा नहीं होगा, का खा घा होगा, टा ठा डा होगा, ता था दा धा होगा, पा फा भा होगा। और जो होते हैं जैसे अंगा हो गया,
और ना हो गया, और मा हो गया, और ना हो गया, और अड़ा हो गया, अड़ा। ये हमारे अनुनासिक व्यंजन कहलाएंगे। क्या क्या कहलाएंगे? अनुनासिक व्यंजन कहलाएंगे। ये अनुनासिक व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का, अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का, परिभाषा पढ़िए। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख का और नाक से कम वायु बाहर निकले उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं देख लीजिएगा। इनकी संख्या 4 होती है। या राला, या व राला, या व रा ला। कौन कौन से? या व रा ला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। इनमें से या तथा व को अर्ध स्वर माना जाता है। इनमें से जो अंतस्थ व्यंजन में से हैं, या और व को अर्ध स्वर माना जाता है मेरे भाई। चलिए ठीक है। इनका उच्चारण, और पढ़िए, दूसरा पॉइंट हमारा है, इनका उच्चारण जीभ या जीवा या तालु या दांत या ओष्ठ के परस्पर अपूर्ण मिलन से होता है। इन्हें उच्चारण की दृष्टि से, इन्हें उच्चारण की दृष्टि से हम क्या कहते हैं? इन्हें तालव्य कहते हैं। रा को मूर्धन्य कहते हैं। ला को हम दंत कहते हैं। और वा को, वह जो है वह को हम दंतोष्ठ कहते हैं, ठीक है। याद रखना मेरे भाई। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख नाक से गर्म वायु निकलती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। ये तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और ये हा, ठीक है। क्या क्या कौन कौन से होते हैं? दंती सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और हाँ, ठीक है। चलिए, ये रगड़ के साथ, मतलब जो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा या गर्म वायु से उच्चारित व्यंजन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से, ये कितने बार के उच्चारण की दृष्टि से नहीं, इसे तालब व्यंजन कहते हैं। हम आपको बताए थे तालब, ये मूर्धन, ये दंती, ये हा, ये कंठ। ये जो हा बोला जाता है कंठ से बोला जाता है, ठीक है। आगे चलिए बढ़िए। लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन कौन कौन से होते हैं इसकी परिभाषा देखिए। जिस व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़कर कंपित है उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। लुंठित व्यंजन रा होता है। कौन सा? रा होता है, रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रा के भेद, रा कितने प्रकार के होते हैं? रा के भेद भी देख लीजिए। इस रा को हम क्या कहते हैं? सामान्य रूप या राजेश, राजेंद्र, रवि में लगता है, ठीक है। और ये रा जो होता है, ये रा का रेप रूप होते हैं, जैसे शर्मा, दुर्जन, निर्धन, अर और री में लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो रा है, ये रा का पदेन रूप है जो प्रकार, प्रवेश, प्रक्रिया, प्राण और क्रम में लगता है, ठीक है। क्रम में लगता है, ठीक है। आगे चलिए बढ़िए, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िए मेरे भाई। अब आ जाते हैं हम अल्पप्राण और महाप्राण पर। ये अल्पप्राण और महाप्राण किसे कहते हैं? अल्पप्राण और महाप्राण किसे कहते हैं? नहीं दोस्तों, अल्पप्राण अभी नहीं आया। ये जो अक्षर है ये अल्प और घोष, ये किस प्रकार का वर्ण होता है? रा। रा हमारा बहुत महत्वपूर्ण शब्द होता है भाई। ये जो वर्ण है, शब्द नहीं, सॉरी, शब्द बोल गया। ये जो वर्ण है, ये वर्ण रा बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये अल्पप्राण में भी होता है, ये घोष और सघोष में आता है, लुंठित ध्वनि या कंपित ध्वनि आता है, ये अंतस्थ व्यंजन में भी आता है, ये वत्स ध्वनि भी आता है और ये लोड़ित ध्वनि में आता है, और ये अशक्त व्यंजन भी कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। रा के प्रचलित रूप, रा के प्रचलित रूप भी देख लीजिएगा। उदाहरण के जैसे प्रकार में जैसे ये जो लगा हुआ है, ये इस प्रकार से, जैसे प्रकार जो ये लगा हुआ है, ये इस प्रकार का होता है। ये 1 हो गया, 1 नंबर हो गया, ठीक है। ये 2 नंबर का हो गया, ये 3 नंबर का हो गया। जैसे राष्ट्र जो नीचे लगता है ये राष्ट्र में हो गया, और ये जो ऊपर लगता है धर्म, ये ठीक है। चलिए आगे बढ़िए भाई। पार्श्विक व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ श्वास वायु के मार्ग से खड़ी हो जाती है और श्वास वायु उसके बगल से निकल जाती है उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन केवल एक होता है दोस्तों, जैसे ला, इसे ला कहते हैं, ला, ये पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक, ठीक है। आगे चलिए। काकल्य वर्ण कौन कौन से होते हैं इसकी परिभाषा देखिए। जिन व्यंजनों के ध्वनि के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद या कंठ को खोल करके झटके से बाहर निकलती है उसे हम काकल्य वर्ण कहते हैं। जैसे हा,
हा को हम काकल वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िएगा। अब चलिएगा आप ये नेक्स्ट क्लास आपको दूसरी क्लास आपको कल इसका जो है चौथा भाग मिलेगा आप सभी को। आप सभी लोग ध्यान करके पढ़ते रहिएगा और इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, आप इसकी पीडीएफ पा जाएंगे। ठीक है दोस्त, आप सभी लोगों को, और ये वीडियो अच्छा लगे भाई तो इससे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आप उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत मेहनत करेंगे और ये सब जो है ये धीरे धीरे याद करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।